स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के देसी आयुर्वेदिक नुस्खे, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की राह। पॉइंट वन, नीम के दातुन का उपयोग करने का सही तरीका। हमेशा ताजी और साफ नीम की टहनी से दातुन बनाएं। हर दिन नए दातुन का इस्तेमाल करें। दातुन करने के बाद अच्छे से कुल्ला करें। उसके साथ ही आप टूथब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल जरूर करें। आपके दांत रहेंगे सफेद मजबूत, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। पॉइंट टू, नीम के दातुन के कई फायदे हैं, जैसे कि ये मुंह की बदबू, मसूड़ों की सूजन और दांतों में कीड़ा लगने की समस्या को दूर करती है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण ये प्लाक और कैविटी को रोकती है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाती है। यह मुंह के छालों के इलाज में भी सहायक हो सकती है। पॉइंट थ्री, गर्भवती महिलाएं, 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे, जिन लोगों को सर्जरी करवानी है और जो सर्जरी के घाव से उभर रहे हैं, जो लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिन लोगों को नीम से एलर्जी है, ऐसे लोगों को नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को नीम के दातुन का उपयोग करना भी उचित नहीं है। पॉइंट फोर, नीम के दातुन का इस्तेमाल लगातार नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसका उपयोग करना चाहिए। कोमल टहनी अच्छी तरह से धोकर चबाते हुए उसके बाद ही उससे दातुन करें। दातुन करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मसूड़े नहीं छिलने चाहिए। पॉइंट फाइव, 5 चीजें जो आपको जल्द बूढ़ा बनाती हैं। पहला, जंक फूड, ज्यादा तला भुना भोजन का सेवन करना, सब्जियों और फलों का सेवन कम करना। चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, डिहाइड्रेशन, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है। उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखने लगता है। पानी की कमी से त्वचा की ऊपरी परत पतली और बेजान दिखाई देती है। शरीर में पानी की कमी कोलेजन और इलास्टिन जैसे जरूरी प्रोटीन के उत्पाद पर असर डाल सकती है, जो त्वचा की कसावट और लोच के लिए महत्वपूर्ण है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और ओआरएस का घोल भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। तीसरा कारण है बुढ़ापा ज्यादा आने का, धूम्रपान करना, शराब पीना। इससे त्वचा और शरीर पर उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है। अंदर से भी शरीर कमजोर होने लगता है, जो बाहर त्वचा पर स्पष्ट दिखता है। निकोटीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे त्वचा को ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते और त्वचा पीली और बेजान दिखती है। धूम्रपान से निकलने वाले विषाक्त पदार्थ त्वचा के कोलेजन और इलास्टिन फाइबर को तोड़ते हैं, जो त्वचा को कोमलता और लचीलापन प्रदान करते हैं। इससे झुर्रियां और ढीली त्वचा होती है। चौथा कारण, पूरी नींद न लेना, जिससे स्किन की चमक कम हो जाती है, झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं। जब आप नहीं सोते तो आपकी त्वचा की मरम्मत प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो मुहासों और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। पर्याप्त नींद न लेने से त्वचा की नमी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे त्वचा में रूखापन और जलन होती है। पांचवा कारण बुढ़ापा जल्दी आने का, बहुत ही जरूरी है, तनाव, स्ट्रेस, जिसके कारण शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जो त्वचा की चमक धीरे धीरे कम करता है। परिणाम स्वरूप त्वचा पर उम्र या बुढ़ापा दिखने लगता है। तनाव अनेक बीमारियों का कारण है। लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। ये तनाव हार्मोन त्वचा में कोलेजन और लचीलापन के टूटने को बढ़ाता है, जो त्वचा को कसा हुआ और चिकना रखने के लिए जरूरी है। कोलेजन कम होने से त्वचा ढीली हो जाती है और महीन रेखाएं और झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती हैं। नियमित रूप से ध्यान लगाना और व्यायाम करना बेहद जरूरी है।
बिना महंगे केमिकल प्रोडक्ट के आप केवल ध्यान लगाकर भी अपना तनाव कम करके बुढ़ापा रोक सकते हैं। पॉइंट 6, चेहरे के लिए किसी जादू से कम नहीं है इस हरे पत्ते का पेस्ट। शीशे सी चमक आएगी आपकी स्किन में, बुढ़ापा रहेगा दूर। पपीता के पत्ते, पानी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच बेसन। पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर ले, छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, मिक्सी में पानी डालकर पेस्ट बना लें। आपको इसका रस छान लेना है। पपीते के पत्तों का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच बेसन, अच्छी तरह से पेस्ट को अपने चेहरे पर 20 मिनट लगाकर छोड़ दें, फिर धो लें। पॉइंट 7, पपीते के पत्तों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म करते हैं। इसके अलावा पिंपल के निशान, झुर्रियां, दाग धब्बे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इससे त्वचा जवान, साफ, चमकदार बनती है। इसे लगाने से आपकी स्किन शीशे की तरह चमकने लगेगी। पॉइंट 8, नाभि। आयुर्वेद में शरीर का एक बहुत खास हिस्सा माना जाता है। इससे शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे में नाभि पर कुछ खास तेल लगाकर हल्की मालिश करने से कई समस्याओं से राहत मिलती है। शरीर में इसका सकारात्मक असर पड़ता है। तेल हमेशा शुद्ध और ऑर्गेनिक लें, जिससे उसका असर जल्दी दिखे। आप तेल को हल्का गुनगुना करके भी लगा सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल लगा सकते हैं। जिस तेल से आपको एलर्जी है उसे ना लगाएं। पॉइंट 9, नाभि पर सरसों के तेल की मालिश करने से और उसे लगाने से पाचन तंत्र ठीक होता है। फटे होठों की समस्या से राहत मिलती है। आप रात में सरसों तेल की 5 से 7 बूंदें नाभि पर लगाकर अच्छे से मसाज करें। आपको जल्द ही असर दिखेगा। सरसों का तेल आप नहाने के बाद भी अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। इससे ठंड से बचा जाता है। ये एक बहुत ही पुराना देसी नुस्खा है। दूसरा तेल है नारियल तेल। यदि आप नारियल तेल लगाते हैं, इसे भी आपको रात में ही नाभि पे लगाना है। इससे चेहरे पर ग्लो आएगा। हार्मोन इम्बैलेंस, नसों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, नारियल का तेल नाभि पे लगाना उनके लिए रामबाण की तरह साबित होगा। तीसरा तेल बादाम का तेल। इसे भी रात में ही लगाना है, मसाज करनी है। 5-7 बूंदें लगाई जा सकती हैं। इससे हड्डियां कमजोरी में फायदा मिलेगा, बाल मजबूत होंगे। इसके अलावा इससे दिमाग और याददाश्त तेज होती है। बुजुर्ग और बच्चे जिन्हें बहुत अधिक दिमागी काम है, उनके लिए नाभि में बादाम का तेल लगाना उपयुक्त रहेगा। चौथा तेल नीम का तेल। इसे लगाने का भी यही उपाय है। इसे भी रात में ही लगाएं और इसके फायदे हैं फंगल इन्फेक्शन, खुजली, रैसेस जैसी परेशानियों में छुटकारा पाना। त्वचा और फंगस संबंधी बीमारियों में नीम का तेल बेहद फायदेमंद है। सबसे अंत में सबसे फायदेमंद है घी लगाना। इसके बहुत से लाभ हैं। हड्डियों की मजबूती, हार्मोन इम्बैलेंस दूर होना, अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलना और चेहरे पर ग्लो आना। फटी हुई त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है। चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और त्वचा चमकदार बनी रहती है। यह एक अच्छा उपाय है चेहरे, शरीर को स्वस्थ, जवां और त्वचा में चमक बनाए रखने का। पॉइंट 10, मोरिंगा। सहजन की पत्तियों में दूध और दही की तुलना में बहुत अधिक कैल्शियम होता है। सूखी मोरिंगा की पत्तियों में दूध की तुलना में लगभग 17 गुना अधिक कैल्शियम हो सकता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। मोरिंगा हड्डियों के लिए वरदान है। पॉइंट 11, कैल्शियम के अलावा इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन जैसे कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। डेयरी उत्पाद का विकल्प। जो लोग डेयरी उत्पाद का सेवन कम करते हैं, उनके लिए मोरिंगा कैल्शियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है। सेवन का तरीका। आप
मोरिंगा की पत्तियों को सीधे चबाकर खा सकते हैं या उनका पाउडर बनाकर पानी में उबालकर भी पी सकते हैं। पॉइंट 12। मोरिंगा के कई फायदे हैं, जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होना और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल है। यह रक्त शक्कर को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने, पाचन में सुधार करने और एनीमिया से लड़ने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त मोरिंगा बालों और त्वचा को पोषण देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है। पॉइंट 13। मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती, फली, बीज आदि का इस्तेमाल सेहत के लिए किया जाता है। इससे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई भी प्राप्त होता है। पॉइंट 14। मोरिंगा के पत्तों की चटनी स्वादिष्ट बनती है। इसे सूखी या ताजा नारियल डालकर बनाया जा सकता है। मोरिंगा के पत्तों के पराठे और रोटियां बनाई जा सकती हैं। इसका सूप बनाया जा सकता है, जो काफी स्वादिष्ट होता है। मोरिंगा के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी को छानकर उसमें नींबू और काला नमक डालकर सेवन किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन जानकारियों से स्वास्थ्य लाभ ले सकें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।